नमो बुद्धाय। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। दर्शकों, आज फिर से एक प्यारा सा विहार हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये विहार हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं 6 साल पहले। जी हाँ, 268वां ये एपिसोड है, 268 नंबर का एपिसोड है, आप देख सकते हैं। और आज फिर से हम ये विहार लेने आए हैं और ये विहार का नाम है भिक्खुनी खेमा बुद्ध विहार, जो आता है जूना यानी कि पुराना ठौरे कॉलोनी कहा जाता है इसे। अभी नई भी बनी है लेकिन ये पुराने इसमें आता है और बहुत ही प्यारा सा विहार है। और इन 6 सालों में क्या क्या चेंजेस हुए और किस तरह से यहाँ पे धम्म कार्य चल रहा है, ये जानने के लिए शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज़ का ये प्यारा सा खूबसूरत सा सफ़र। दर्शकों, वक्त है सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। लेकिन इस वक्त भंते जी मौजूद है और हमारी परंपरा रही है कि जब भंते जी होते हैं तो हम उनसे याचना करते हैं और वो हमें त्रिशरण पंचशील देते हैं, जिसे हम आपके साथ मिलकर हमेशा ग्रहण करते हैं। तो आइए आज भी इस परंपरा के तहत हम इन्हें याचना करते हैं। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। त्रिशरणं शरणागमनं निष्ठितं। भन्ते पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि। धम्मं
जय भीम. माझे नाव फुलन विश्वनाथ मेश्राम आहे. मी जुन्या ठेवरे कॉलनीमध्ये राहत असते. या विहाराची म्हणजे आम्ही जेव्हा गौतम बुद्ध विहारात जात असायचं त्यावेळेला पाण्या पावसात आम्ही गौतम बुद्ध विहारात जायचं तेव्हा ही वास्तू जेव्हा रमेश निकोसे ह्यांनी बांधली होती ती खंडर पडलेली होती. त्यावेळेला आम्ही असा निर्णय घेतला की या वास्तूचं आपण काहीतरी करायला हवं. तेव्हा आम्ही जनबंधू साहेबाकडे जायचं. 3दा जाऊन आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट केलं आणि त्यांना सांगितलं. आम्ही 10-12 बाया जायच्या आणि त्यांना म्हणायचं की आम्हाला विहाराकरता जागा द्या. तेव्हा त्यांनी आम्हाला ही जागा ही वास्तू आम्हाला दिली. तेव्हा आम्ही मूर्ती घ्यायला जेव्हा गेलो अशी आर्थिक परिस्थिती होती की जेव्हा आम्ही मूर्ती घ्यायला गेलो आम्ही त्यावेळेला आमच्याजवळ फक्त शुल्लकचे पैसे होते थोडक्यात. पण जेव्हा आम्ही ही मूर्ती जेव्हा बघितली तेव्हा आम्ही त्या मुलाला म्हटलं बेटा आम्हाला ही मूर्ती आवडली. माया निर्मला वगैरे आम्ही सगळ्या लेडीज होतो. तेव्हा आम्ही ही मूर्ती कोणत्या परिस्थितीत घेतली आणि त्याला जेव्हा म्हटलं की बेटा आम्ही तुम्हाला नंतर पैसे देऊ तरी आमच्या एका शब्दावर त्यांनी ही 28,000ची मूर्ती 17,000 दिले आणि 28,000ची मूर्ती घेतली. जय भीम सर्वांना. माझं नाव सुषमा गजबी आहे. या विहारात आम्ही इथे वर्षवासामध्ये छान सकाळी संध्याकाळी प्रोग्राम घेत असतो. इथे धम्मवंदना संध्याकाळी सकाळी दोन्ही वेळेला होत असते. तसंच मेडिटेशन पण होतं आणि इथे तसंच वाचनालय ही फार छान सुविधा इथे केलेली आहे. तसेच ज्यांना कोणाला पुस्तके वाचायची असतील त्यांनी झालेले जे विद्यार्थी असतात स्टुडंट जे आता जॉबला नोकरीला लागले आहेत तरी ते आपली पुस्तके इथे आणून ठेवू शकतात. त्याचा फायदा हा दुसऱ्या मुलांना व्हावा ही छान सोय इथे उपलब्ध आहे. तसेच इथे योगासनाचे क्लास होतात सकाळी. तसंच इथे रमाई जयंती शिव जयंती तसेच आंबेडकर जयंती याचे प्रोग्राम इथे आयोजित केले जातात. जय भीम. हे विहार जेव्हा झालं तेव्हापासून आम्ही या विहारामध्ये वंदना करायला येतो आहोत आणि नव्हतं तरी आम्ही खाली जागेमध्ये वंदना घेत होतो आणि आम्हाला असं खूप वाटत होतं की ते विहार बनावं. आम्ही नियमित निकोसे साहेबांकडे जात होतो की आम्हाला विहार बांधून द्यावा. मग तर त्यांनी मग होकार दिला आणि त्यांनी विहार आम्हाला बांधून दिलं. पण आता ते विहार तेवढंच राहावं असं आम्हाला वाटत नाही. ते मोठं झालं पाहिजे आणि सगळ्यांना बसता यायला पाहिजे. सर्व जे कार्यक्रम असतात तेव्हा जास्त आपले लोक येतात बाया येतात तेव्हा बिलकुल जागा होत नाही. म्हणून मोठं विहार आम्हाला करायचं आहे आणि त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. विहारासमोर एवढी मोठी लायब्ररी बनली आणि विहार एवढं छोटं हे आम्हाला बरोबर वाटत नाही. म्हणून आम्ही त्यासाठी प्रयत्न करणार आणि आमचं विहार मोठं करू आणि त्यात नियमित आम्ही कार्यक्रम घेऊ. सगळ्या जयंत्या बाबासाहेबांच्या रमाईच्या सावित्रीबाईंच्या सगळ्या जयंत्या आम्ही घेऊ त्यामध्ये. आप देखते हैं कि जब विहार पे हम अपना विहार अपनी आवाज़ ये शो लेते हैं तो इसके पीछे सबकी मेहनत होती है, कड़ी मेहनत की जाती है. हमारी टीम तो होती है लेकिन विहार की तरफ से भी विहार समिति वहाँ पे आने वाले उपासक उपासिकाएं बालक बालिकाएं यहाँ पर बड़ी तादाद में उपस्थित रहकर हमें सहयोग करते हैं और इस विहार को बहुत बढ़िया तरीके से सजाते हैं. कुछ उपासक कुछ उपासिकाएं कुछ बालक कुछ बालिकाएं. और कल के विहार में आपने बीच में देखा होगा कि भंते जी ने खुद ने भी सजाया था. तो आज जो ये विहार की जो खूबसूरत सी रोशनी आपने देखी, फूलों की सजावट देखी है, खूबसूरत सी रंगोली देखी है, वो वहाँ से लेकर तो यहाँ तक और यहाँ से लेकर वहाँ तक इन सब ने बहुत मेहनत की है. मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ और भविष्य के लिए इन्हें मंगल कामनाएं देता हूँ और इसी तरह ये अच्छा कार्य करती रहेंगी, धम्म कार्य करती रहेंगी, ऐसी इनसे अपेक्षा करता हूँ. जय भीम. जय भीम. दर्शकों वक्त है सवाल जवाब का. आप देख सकते हैं पूरी तादाद में उपासक उपासिकाएं. उपासक तो एक ही हमारे पास, बाकी सारे उपासिका ही हैं और बालक बालिका हैं. तो दर्शकों सवाल जवाब आप सब तैयार हैं? आवाज से लग रहा है आपको तैयार हैं. चलिए ठीक है. पहला सवाल हमेशा की तरह जो मैं करता हूँ पंचशील से जुड़ा हुआ वही. दिन दाना वेर मणि सिक्खा पदंग. सबसे पहले हाथ ऊपर कर लिया.
इसका मतलब बताना आ जाइए। जय भीम। जय भीम. आपका परिचय दें। माझे नाव फुलन विश्वनाथ मेश्राम. अदिन्न दाना वेरमणी सिक्खापदम समादयामी. मी चोरी करणार नाही आणि चोरी करण्यापेक्षा अलिप्त राहण्याची प्रतिज्ञा करते. आपको पहला मौका मिला, आपने आधा सवाल सुना और हाथ ऊपर कर दिया, हाँ, लेकिन आपका जवाब ये गलत हो गया है। सच है. सच है? हाँ बिल्कुल राइट. राइट है? हाँ. बिल्कुल राइट है, जोरदार तालियां। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। इस विहार में महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की अलग अलग प्रतिमाएं, छोटी मोटी बहुत सारी है। उसमें एक प्रतिमा है जिसमें उनकी जो मुद्रा है वो ऐसे हाथों को नीचे कर कर है। उस मुद्रा को क्या कहते हैं? इधर से आ जाइए, कोई भी आ जाइए एक जल्दी से। जय भीम. नमो बुद्धाय. जय भीम अलका कमलेश मेश्राम, तवरे कॉलोनी. जी, पूरा एड्रेस दे दिया है उन्होंने। बताइए क्या जवाब है? भूमि स्पर्श. भूमि स्पर्श, ये तो सही जवाब हो गया। अरे सही जवाब हो गया, जोरदार तालियां। चलिए, सही जवाब है, भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है उसे। अगला सवाल। मैंने हिंदू कहकर जन्म अवश्य लिया है, लेकिन मैं हिंदू कहकर मरूंगा नहीं, ये बाबा साहब ने कौन से वर्ष में घोषणा की थी? बोलिए मत, सिर्फ हाथ ऊपर कीजिए। आ जाइए। जय भीम. जय भीम. नमो बुद्धाय. आपका परिचय दें। ओल्ड ठवरे कॉलोनी, वर्षा बोरकर. जी, बताएं क्या जवाब है? बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जहाँ दीक्षा दी, उसी समय में। नहीं 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 नहीं, गेसिंग मत कीजिए, सिर्फ बोलिए मत, सिर्फ अगर जवाब पता है तो हाथ ऊपर कीजिए। आ जाइए। जय भीम. जय भीम. आपका मी परिचय? पंचशिला वासनिक. बाबासाहेबांनी ही 1935ला केली होती. येवले इथे त्यांनी सांगितलं होतं की मी हिंदू धर्मात जन्मलो असलो तरी हिंदू म्हणून मी मरणार नाही. क्या बात है, जोरदार तालियां। 1935, बिल्कुल बहुत साल पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं, और उन्होंने वो पूरी 1956 को की थी, वो पूरी की थी, लेकिन उसके पहले उन्होंने कहा था। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। दीक्षा भूमि अपने नागपुर में है, सबको पता है, लेकिन इसके अलावा भी एक दीक्षा भूमि और कहा जाता है, वो कहाँ पर है? इधर से कोई भी आ जाइए एक। जय भीम. जय भीम. मी रेखा डोंगरे. बताइए। याचं उत्तर आहे चंद्रपूर. पक्का? पक्का. लॉक किया जाए। लॉक किया जाए. लॉक किया जाए, और ये सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, ओके, आखिरी सवाल, अंतिम सवाल। बाबा साहब को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, कौन से वर्ष में दिया गया था? हाथ ऊपर करके रखिए। आ जाइए। जय भीम. मी माया प्रकाश पवार. जी, बताएं क्या जवाब है? बाबासाहेबांनी 1990 मध्ये 1990। 1990. आपका जवाब गलत हो गया है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां। 1990 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए, एक सवाल और बढ़ा देता हूँ, अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इस सवाल पे बहुत जनों के हाथ ऊपर होने वाले मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं कर लेता हूँ। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? उधर से कोई भी आ जाओ, एक जिन्होंने जवाब नहीं दिया है वो आ जाओ। जय भीम. नमो बुद्धाय. माझं नाव सायली तामने. सारनाथमध्ये पहिलं प्रवचन दिलं. पक्का? पक्का. ये बोल रहे भाई सारनाथ में दिया है, अगर आप बोल रहे तो फिर सही होगा। सही है, जोरदार तालियां। चलिए, ओके, चलिए, वक्त है दर्शकों आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। तो दर्शकों, शुरू करने जा रहे हैं वही गेम जिस गेम का हर रात आप करते बेसब्री से इंतजार, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है अपना, और जो गेम खेलने का हर रात देखते हैं आप अपना, और उस गेम का नाम है दर्शकों भीम का दीवाना। तो दर्शकों, ये लास्ट खिलाड़ी हमारे यहाँ पे मौजूद है। अब ये गेम कैसे, मैं आपको बता दूं दर्शकों, ये गेम बड़ा आसान सा गेम है। कुछ नहीं करना है, इन सबको सिर्फ मेरी तरफ देखना है और मेरी तरफ देखकर जय भीम 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 बोलना है। इस बीच
इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूंगा। मेरे कहते से इन्हें करके दिखा देना है। जो कहते से कर देगा वो विनर कहलाएगा। एक ट्रायल जरूर ले लेते, देख लेते सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। रेडी? ओके, कान को हाथ लगाइए, ले लीजिए नीचे। क्या बात है, सबको ये ट्रायल था, सबको कान को हाथ लगाने के लिए बोला था और सबने कान को हाथ लगा दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी को भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग दिमागी रूप से विकसित, स्वस्थ, मस्त है और आप ऐसे ही रहे, मैं मंगल कामना करता हूँ। अब देखना ये है दर्शकों की गेम शुरू होने के बाद होता क्या है। वही होता है जो होता आया है या आज कुछ नया होता है। तो शुरू करते हैं भीम का। आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने सर पकड़ा। ये सबको गहरा सदमा लगा है। ये अपना आपा खो चुके हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। इनको मैंने पैर पकड़ने के लिए कहा था और सबने अपना सर पकड़ लिया है और ये सर पकड़ के परेशान हो गए हैं कि क्या हो गया। मैं यही कहूंगा जो कहता आया हूं कि आज भी कोई विनर नहीं है और ना ही कभी कोई हो सकता है, क्योंकि आपको पता है बिल्कुल सही, जय भीम वाले जब जय भीम कहते हैं तो दिल से कहते हैं और जब दिल की गहराइयों से जय भीम निकलता है तो ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। मैं कहता क्या हूं और ये बेचारे करते क्या हैं। तो दर्शकों, इसीलिए मैं फिर से सीना तान के यही कहूंगा कि मैं हूं भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते हैं आगे। जोड़ी नंबर 1 के लिए यहां से शुरुआत हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ियां हैं। आज हम 2 राउंड लेने वाले हैं क्योंकि हमारे पास खिलाड़ी बहुत ज्यादा है। तो ये पहला राउंड है, इसमें से कौन सी जोड़ी विनर होने वाली पता नहीं है। ये जो बॉल है ये एक दूसरे को सर पे बैलेंस करते हुए यहाँ तक आना है। जो सबसे पहले आएगा वो विनर कहलाएगा। बॉल को हाथ नहीं लगाना है, जो हाथ लगाएगा वो गेम से आउट हो जाएगा और बॉल गिरते से ही वो भी आउट हो जाएगा। तो ये एक दूसरे का तालमेल है। जिंदगी भी एक दूसरे के तालमेल पे ही चलती है, एक दूसरे को समझना जरूरी होता है। तो अब ये एक दूसरे को कितना समझते हैं ये अब आपको पता चलेगा। रेडी? 1 2 3, हाथ छोड़ दीजिए, हाथ छोड़ दीजिए। स्टार्ट स्टार्ट। हाथ मत लगाइए, छोड़िए हाथ, रुक जाइए वहीं, जहां बॉल गिर जाए वहीं रुक जाइए। वो जोड़ी जीतती है। वेरी गुड। दर्शकों, ये जो पहला राउंड लिया उसमें 2 जोड़ियां विनर हो गई है। फर्स्ट ये और सेकंड ये। आप आपका नाम बताइए। सायली तामने। साइली जी। वैशाली राउत। वैशाली जी। अलका मेश्राम। अलका जी। माधुरी रामटेक। माधुरी जी। इनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और भविष्य के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम। बड़ी मेहनत से किया है और जिंदगी जिस तरह तालमेल से बिताई जाती है, आप दोनों की कोऑर्डिनेशन अच्छी थी। आगे भी आप इसी तरह कोऑर्डिनेशन रखें एक दूसरे से। चलिए ठीक है, सेकंड राउंड ले रहे हैं क्योंकि और भी खिलाड़ी है। 5 जोड़ियां, पहले 7 जोड़ियां थी, अभी 5 जोड़ियां हैं। तो दर्शकों, अब देखना है कि इनमें से कौन विनर होता है। रेडी? हाथ पीछे, स्टार्ट। हाथ पीछे, हाथ छोड़िए, स्टार्ट। बॉल गिर गए, रुक जाइए भाई, स्टॉप। ये देखिए जोड़ी, क्या बात है, इसको बोलते बैलेंस। ये अभी एक जोड़ी और बाकी है, कोई भी काम की नहीं। सेकंड राउंड में 5 जोड़ियां थी और ये इतने फास्ट आए कि पहले राउंड के भी इतने जल्दी नहीं आए थे। इनका कोऑर्डिनेशन और कॉन्फिडेंस इतना लेवल पे था कि मैं डर गया था, अरे बाप रे क्या, सब हल गए बिल्कुल। और ये दोनों की दोनों जोड़ियां देखिए, बोलते हैं जब दिल जिंदा रहता है तो उम्र का कोई फर्क पड़ता नहीं है। और ये देखिए क्या जोश था।
सारे के सारे अभी जवान वैसे ही पीछे पड़ गए और इन्होंने पूरा मैदान मार लिया और बता दिया हम किसी से कम नहीं है। तो जोरदार तालियां इनके लिए। आपका नाम बताइए। मंजू बंसोड़। मंजू जी। आशा लाडे। आशा जी सेकंड राउंड के फर्स्ट विनर ये दोनों हैं, इनको बहुत बहुत बधाइयां और भविष्य के लिए मंगल कामना। जय भीम। जय भीम। दर्शकों शुरू करने जा रहे हैं बच्चों के लिए गेम। ये वही गेम है जो बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया है। बड़ी सारी रेलगाड़ी है, ये यहाँ पे आखिरी डिब्बा अपना और ये इंजन एक इधर लेडीज कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट अलग। तो गेम का नाम क्या है? नागपुर कानपुर, नागपुर कानपुर, नागपुर कानपुर। बस आ गई, मेरी याददाश्त आ गई है। गेम का नाम है दर्शकों नागपुर। ओके, अब ये नागपुर ये वाला कानपुर है। अब ये गेम कैसे है? बड़ा आसान है दर्शकों, बस ऐसे करना है, फिर नीचे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर नीचे करना है और ये स्पीड, इतनी स्पीड में करना है। अब ये बच्चे कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ओके रेडी? हाँ ओके, ऐसे करो, ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो। फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी, फास्ट जल्दी, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। दिख नहीं रहा इसको किधर जा रहा है, जल्दी, इसको कानपुर नहीं मिल रहा किधर है, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट करो, फास्ट। इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते हैं, वक्त है आगे बढ़ने का। दर्शकों बढ़ते हैं आगे। दर्शकों वक्त हो गया है वही शपथ दोहराने का जो हर विहार में हम लेते आए। शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराए। हम सभी बौद्ध जन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। दर्शकों उम्मीद करता हूं कि आपने भी शपथ जरूर ली होगी। वक्त है आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का?
आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं. तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझे कर्तव्य केलं, तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझे कर्तव्य केले, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुमची पाळी. आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभा रहे? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुमची बारी. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुमची बारी. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा. आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी. आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा. तो दर्शकों, ऐसा था ये भिक्कुनी खेमा बुद्ध विहार जो आता है पुराना ठौरे कॉलोनी में। और दर्शकों, ये नागपुर महाराष्ट्र के अंदर आता है। इस विहार को अभी और अधिक भव्य दिव्य बनाना है। यहाँ पे जिस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है ये बहुत प्रेरणादायी है। धम्म का प्रचार प्रसार किस तरह से हो रहा है ये आपने देखा है। यहाँ पे महिलाओं का जो संगठन है बहुत मजबूत है। और दर्शकों, फिलहाल में इस विहार को भव्य बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरत है आर्थिक सहायता की। तो दर्शकों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप जिस तरह से इस विहार समिति को यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको जिस तरह से आप सहयोग करना चाहें आप ज़रूर कीजिए, ताकि ये विहार और अधिक भव्य दिव्य बने, ताकि यहाँ पर बच्चों को और अच्छा शिक्षा मिल सके, अच्छे धम्म संस्कार मिल सके और हमारा ये धम्म का रथ जो है ये आगे धम्म चक्र बढ़ता रहे। इसके लिए आप ज़रूर मदद करें। आज के लिए बस इतना ही। मुझे विक्रम को कैमरा पर्सन अश्विन जी के साथ दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नई जगह नई विहार। तब तक आप बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़।